Good evening, students. Am I audible? Kindly write your attendance in the chat box. Okay, good evening, everyone. Is it visible to everyone? Screen is visible or not? Okay, okay, visible. Very good. Please write your attendance in the chat box. Okay, good evening. In the last class where we have completed yet, which page number? 15.5 covered or not? Or area of circle is covered or not? Please tell me. Is it completed? Area of circle? Anyone please confirm? क्या हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? यस और नो? ओके, ओके, लेट मी चेक. Up to 15.3. No, Mansi, we have completed till 15.5. Okay, we have completed 15.5 in the last class, and I have assigned you homework from 15.4, 15.3, 15.4, and 15.5. Any doubt in it? Any doubt in 15.3, 4, and 5? Okay, so no doubt. So I am going to start area of circle. Okay, okay. Do you know what is the area of circle? Area of circle. How to calculate area of circle? You have studied before. What is the what each area of rectangle? Can someone answer this? What is the area of rectangle? If the length is L and breadth is B, what is the area? Who has raised your hand? Mansi. Okay, Mansi. Area of a rectangle is equal to length into breadth. Okay, very good. Mute yourself. Thank you. So area of rectangle is length into breadth, but we don't know what is the area of circle. Okay, we have studied many things, and we have also know how to calculate area of plots and different irregular figures, and how we will do it. We'll do irregular plots into we cut in different parts and calculate uh, the area of each part and add all these parts. Okay, so we can calculate the area of plot. But in case of circle, okay, this is circle.
but how can we find the area of circle? So we uh, we know, we all know area circumference of circle. Okay, we all know circumference of circle is 2 pi r, right? 2 pi r. Can you calculate how to? Anyone can you calculate how to calculate area of circle? So it is the easiest step. Take a string, okay, and round it, or you can draw a circle on your पेपर. ओके, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे पेपर पे, एंड उसके बाद हम इस पे थ्रेड, थ्रेड समझते हो, धागा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे इसके चारों तरफ ऐसे आ, मतलब रखेंगे. ओके, और फिर हम लोग धागे को नोट कर लेंगे, फिर उसको हम स्केल पे मेजरमेंट कर सकते हैं. तो मेजरमेंट करते हैं तो वो आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है. ठीक है, मतलब कि सर्कल का लेंथ क्या होगा. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका 2 पाई आर. ओके, अगर हम उसको जैसे कि कुछ लेंथ आता है उसका, ठीक है, उसका सपोज मान लो एक, चाहे 14 लेंथ है, ठीक, 14, सपोज 14 सेंटीमीटर लेंथ है उसका. तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो 2 पाई आर होता है. बट हमको यहाँ पे बात करना है कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो सर्कल को हम मेनी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने 16 पार्ट में डिवाइड किया है. चाहो तो आप उससे भी ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 16 और 20, 30. ओके, तो इट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सर्कल. ओके, तो मतलब बहुत कम पार्ट में नहीं, मतलब अप टू 15, 16 और above 15, 16 और till 30. ओके, नॉट मोर देन दैट. तो इसको हम कट करेंगे, कट करके इस तरीके से जब हम सर्कल को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये ट्रेंगल ट्रेंगल टाइप का आपका शेप मिलेगा आपको. ओके, तो उस शेप को हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे. जब इस तरीके से अरेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक जो है वो पैरेललोग्राम टाइप का दिख रहा है. ओके, या फिर जब आप इसका साइज और छोटा कर दोगे तो ये रेक्टेंगल टाइप में दिखेगा. इस टाइप में दिखेगा, रेक्टेंगल टाइप में. ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्कल का सरकमफेरेंस है, जो सर्कल का सरकमफेरेंस, ये वाला सरकमफेरेंस है, तो यही पार्ट आपका यहाँ पे आ रहा है. ये पार्ट जो है, ये पार्ट वो यहाँ पे आ रहा है, राइट. ठीक है, तो पूरा सर्कल का जो सरकमफेरेंस वाला पार्ट है वो इस साइड में है. ठीक है, अपर साइड में है एंड लोअर साइड में है. ठीक है, ये दोनों को हम मिला देंगे तो ये एरिया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपको मिलेगा. ओके, और ये जो यहाँ से सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक जो लाइन है, ये क्या है? इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट, रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये आपका ये लेंथ कितना होगा? आर, राइट. तो आपको पता है कि सरकमफेरेंस क्या है? 2 पाई आर, एंड दिस इज आर. तो 2 पाई आर दोनों को ऐड करने पे, इसको और इसको ऐड करने पे कितना लेंथ होगा? 2 पाई आर. अगर हम बात करें कि सिर्फ एक का कितना लेंथ होगा, तो एक का होगा आपका 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, दैट इज पाई आर, राइट. एंड दिस लेंथ इज पाई आर एंड दिस लेंथ इज आर. तो इस मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू आर, राइट. पाई आर इंटू आर, दैट इज पाई आर स्क्वायर. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल? तो ये एक आपका एक्टिविटी था जिससे हम लोग को ये पता चला कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं. ओके, बट इसका जरूरत हमको नहीं है, हमको बस जरूरत है एरिया ऑफ सर्कल का. एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. ओके,
तो आपको यही याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ओके, और एक्टिविटी मैंने इसलिए बताया कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, इसका जरूरत आपको न एग्जाम में पढ़ने वाला है और न ही आपको एरिया कैलकुलेट करने में करना है। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर रखना है आपको कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया। ओके, रेडियस कितना है 21, r इक्वल टू 21, we know the area of circle is pi r square. Okay, pi r square area of circle। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, यू ऑल नो, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। ओके, लेट मी वेट अ मिनट। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू क्या है 22/7। ओके, जस्ट हम लोग आर का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। ओके, तो 22/7 इंटू 21 स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 21/1 इंटू 21/1, ये हो जाएगा 7 3 जा 21। ओके, एंड नाउ मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज। ओके, एंड यू विल गेट 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, the second question is that area of circular ground is 3850 square meter, find the radius of the circular ground। ओके, तो सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस बताना है। ओके, एरिया गिवन है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, सर्कल ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर। ओके, तो विल इक्वेट 3850 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू 7 डिवाइड बाई 22। ओके, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1225। r का फिर हम रूट निकालेंगे। ओके, तो r का रूट निकालेंगे तो r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू अंडर रूट 1225 और इसका वैल्यू आएगा आपका 35 मीटर। ओके, तो रेडियस क्या होगा 35, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट 15.6 है, इसको आप लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरियाज। ओके, रेडियस दिया हुआ है सबका। ठीक है, तो हमको इस फॉर्मूले पे पाई आर स्क्वायर पे आर के जगह पे ये सारा वैल्यू पुट करना है और एरिया हमको मिल जाएगा। ओके, इज इट राइट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, and areas of some circles are given below, find their diameters। okay, एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, तो हम लोग डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया गिवन है तो हम पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको इक्वेट करेंगे किसके इक्वल, जो एरिया गिवन है वो। ओके, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 176। ठीक, अब यहाँ पे हम आर का वैल्यू निकालेंगे, आर का वैल्यू जो भी आएगा आपका, ठीक है, आर का जो भी वैल्यू होगा वो रेडियस होगा, हमको चाहिए डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो 2 इंटू रेडियस। ओके, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर ये क्वेश्चन थर्ड क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर। ओके, सर्कुलर गार्डन का जो रेडियस है वो डायमीटर कितना है 42 मीटर। ओके, there is a 3.5 meter wide road around the garden, find the area of road। okay, तो 42 मीटर क्या है इस गार्डन का
डायमीटर है, और इसके चारों तरफ हमको रोड बनाना है 3.5 मीटर का। ठीक है, तो 3.5 इधर भी ऐड हो जाएगा, 3.5 इधर भी ऐड हो जाएगा। फिर हम वहां से क्या करेंगे, इस सर्कल का रेडियस निकाल लेंगे, इस सर्कल का आप एरिया निकालोगे। ठीक है, और फिर बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालोगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका रोड का एरिया मिल जाएगा। राइट, ठीक है, तो इसको आप लोग करिएगा। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ इट्स सर्कमफेरेंस इज 88। ओके, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू कितना होगा, 88। ओके, तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकालेंगे, आर का जब वैल्यू मिल जाएगा तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका एरिया वाला पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत अच्छा आपका एक एक्टिविटी दिया हुआ है, जैसे कि सब आप लोग ग्राफ पेपर यूज करते हो। ओके, तो ग्राफ पेपर यूज करते हो, जैसे कि जैसे इरेगुलर शेप का हमको एरिया निकालना है। अभी तक हम लोगों ने सारा एरिया कैलकुलेट किया, एरिया जो भी था वो रेगुलर शेप था, या फिर मतलब कि जिसको हम लोग प्लॉटिंग कर सकते हैं ट्रेंगल में, उसको वी कैन प्लॉट इन ट्रेंगल, rhombus, okay, and rectangle and many things. Okay, you have read, but there is a leaf. Okay, leaf, how you will find the area of this leaf. Okay, so put it in the ग्राफ पेपर। ओके, ग्राफ पेपर पे पुट करिएगा, उसके बाद इसका जो चारों साइड से वो क्या कहते हैं, जो इसका बाउंड्री है उसको पेंसिल से ऐसे नोट कर लेंगे। ओके, नोट करने के बाद जो ग्राफ पेपर होता है, जो एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। ओके, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का होता है, डेट मीन्स द एरिया ऑफ दिस बॉक्स इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस लीफ में कितने सारे कितने ऐसे बॉक्सेस हैं, तो जो कंप्लीट बॉक्सेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, तो ये सारे बॉक्स को काउंट करके तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कंप्लीट बॉक्सेस हैं उनका एरिया हो गया। और रिमेनिंग में जो हाफ हाफ है, मतलब जो स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, ओके, तो उसको हम लोग जैसे हाफ पार्ट उन्होंने कवर्ड किया है, तो उसको हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि स्टार से जो कि डिनोट किया हुआ है। तो मतलब ऐसे कितने सारे बॉक्सेस हैं, तो स्टार वाले हम काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो ये जो है आपका, ओके, जैसे कि हाफ से अगर जो ज्यादा है, जैसे ये सारा क्या है आपका, हाफ से ज्यादा है। ओके, राइट, these are the boxes are more than half. Okay, these boxes are more than half. ओके, तो इसको भी हम लोग उतना ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1 स्क्वायर। ओके, और जो हाफ है उनको हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम द फिगर नंबर ऑफ पार्ट्स हैविंग 1/2 एरिया सेंटीमीटर, तो हाफ वाले जो हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कितने सारे हैं। तो हाफ वाला पार्ट बहुत कोई नहीं दिख रहा है ऐसा कोई। ओके, तो उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा पार्ट यहाँ पे, जैसे कि अनकवर्ड पार्ट है। ओके, और यहाँ पे कवर्ड है इसमें, तो इस तरीके के पार्ट को हम लोग स्किप कर देते हैं, और इसको हम लोग एक अप्रोक्सीमेट एरिया कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अप्रोक्सीमेट एरिया क्या होगा आपका, जो कंप्लीट स्क्वायर है और जो मोर देन हाफ है, ठीक है, उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, और वो आपका कंप्लीट एरिया होगा। ओके, तो टोटल एरिया कितना होगा, 13 + 11। ठीक है, तो ये हो गया आपका 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये क्लियर है सबको, इज इट क्लियर? तो ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा,
but for your knowledge I have explained it. Okay, can I proceed? Yes. Your next chapter is surface area and volume. Okay. Do you know about surface area? Surface area. Anyone wish to explain surface area? ओके, नो। देखो सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपका जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे ये आपका स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, और ये आपका क्यूबॉइड है। ओके, दिस इज क्यूब एंड दिस इज क्यूबॉइड। तो जो सरफेस है, जैसे कि क्यूब में आपका कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। सरफेस मतलब कितने होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। जैसे ये अपर साइड का है, ओके, ये इस साइड का है, फिर एक इसके पीछे होगा, फिर इसके फ्रंट में है, ठीक है, और फिर इसके एक लेफ्ट साइड में होगा। ओके, आपने डाइस देखा होगा, डाइस जो आप लोग खेलते हो, जिसको लूडो में हम लोग यूज करते हैं ना, डाइस। ओके, तो डाइस में कितने फेसेस होते हैं? 6। तो डाइस जो है वो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो ऊपर का जैसे कि ये आपका फेस है, ठीक है, तो इसका एरिया, ठीक है, इसका इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो इसका कुछ जैसे कि अगर आप कोई डाई को देखोगे तो किस तरीके का दिखेगा डाइस को? इस तरीके का, ठीक है, या फिर आप कोई क्यूब या फिर क्यूबाइड को दिखोगे तो सिर्फ अपर फेस को देखो तो कुछ इस तरीके का, अगर क्यूबाइड देखते हो तो अपर फेस को देखोगे तो इस तरीके का फेस होगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, यही आपका क्या है? सरफेस एरिया है, ठीक है, यही क्या है? आपका सरफेस का एरिया है। ओके, तो सरफेस एरिया का नीड क्यों पड़ता है? सरफेस एरिया का नीड क्यों है? Students, am I audible? Now my voice is clear. Okay, very good. Now I am going to present a screen. Is it visible? Okay, okay, thank you. ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सरफेस एरिया का। ओके, एंड वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, तो जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि कोई कंटेनर है, ओके, कोई कंटेनर है, जैसे कि बेसिकली वाटर गैलन। ओके, तो वाटर गैलन में हाउ मच वाटर इट कंटेन, ओके, तो उसमें वाटर कितना होगा वॉल्यूम में?
तो ये आपका वॉल्यूम है। ओके, जैसे कि यू हैव सम कंटेनर ऑफ 5 लीटर्स 10, हाँ, यू आर यूजिंग वाटर बोतल। ओके, यू यू आर यूजिंग वाटर बोतल। तो वाटर बोतल का कैपेसिटी क्या होता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। ओके, तो इस तरीके से होता है, 1 लीटर, हाफ लीटर। तो उसका जो वॉल्यूम है वो बता रहा है। ठीक है, तो तो वही आपका वॉल्यूम है। ओके, तो हम लोग कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीजें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं फॉर्मूला का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा आपका? क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ओके, तो ये कैसे आता है? तो जब आप देखते होगे क्यूबाइड को, जब आप क्यूबाइड को देखते हैं तो क्या होता है? तो ये आपका क्यूबाइड है, तो ये ऑपर फेस है। ओके, तो ऑपर फेस में आप देखिए, तो ये जो आपका क्या है, ये आपका लेंथ है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। ओके, तो ये एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो इसी तरीके का फेस एक नीचे साइड भी होगा, इसके जस्ट नीचे एक, मतलब सेम, जैसे मैच स्टिक आप यूज करते होंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे सेम मतलब एरिया का सरफेस होता है। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, इसका एरिया क्या होगा? इसका लेंथ है बी और इसका लेंथ है एच। ओके, तो बी इंटू एच, तो ब्रेथ इनटू हाइट, ये इसका एरिया हो गया। अब सेम टू सेम एरिया, उतना ही एरिया इस साइड भी होगा। ओके, इस फेस पे भी। और फिर फ्रंट फेस देखिए, तो फ्रंट फेस का लेंथ कितना है? एल, और हाइट क्या है? एच। ओके, हाइट क्या है? एच है। ओके, लेंथ इंटू हाइट। तो इन तीनों को हम ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो भी है वो 2 टाइम्स आ रहा है। डेट मीन्स आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबाइड का? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ओके, अब बात करते हैं कि क्यूब का क्या होगा। ओके, तो क्यूब में जो भी फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, क्यूब के फेसेस जो है वो सब सेम होते हैं, एक स्क्वायर लाइक। तो जैसे कि ये आपका क्यूब है, क्यूब, तो इसका वन साइड क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। इसका वन साइड क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। तो एल इंटू एल क्या होगा? एल स्क्वायर। इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। तो टोटल एरिया कितना होगा? 6 इंटू एल स्क्वायर। ओके, यू नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, तो ये आपको पता होगा, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम का। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें, तो एक अगर हम क्यूब लेते हैं, ओके, क्यूब का जो साइड है, ठीक है, वो उसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आपका इसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इसका वॉल्यूम आपका हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम जैसे इस तरीके का क्यूब है, हम क्या करें कि जैसे कि यहाँ पे ये क्यूब को मैंने क्या किया, 6 क्यूब हमने ले लिया है। ओके, 6 क्यूब हमने ले लिया। तो एक क्यूब हमने यहाँ पे रखा, पहला क्यूब आपका ये, दूसरा क्यूब ये, तीसरा क्यूब ये, चौथा ये, दिस इज फिफ्थ वन एंड दिस इज सिक्स्थ वन। ओके, और इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1 क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, that means 6, there are 6 cube here, so the volume is 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका क्यूब है। ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक क्या होगा? 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया टोटल? 3 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। हाइट कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। और इधर जो ब्रेथ है वो कितना होगा? ब्रेथ कितना है? 2 क्यूब्स है, तो एक का लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर, दूसरे का 1 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने ऐसे वॉल्यूम कितना कैलकुलेट किया है? 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
तो अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 2 × 1, ठीक है, तो ये कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्यूबाइड का एरिया वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, मतलब दिस इज लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर हाइट। ओके, तीनों का प्रोडक्ट वॉल्यूम होता है क्यूबाइड का। उसी तरीके से क्यूब का है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल अ क्यूबाइडल फिश टैंक कंटेन इफ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 1 मीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके, तो सबसे पहला चीज ये कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका डायमेंशन है, जैसे कि मीटर यूनिट्स है, ओके, जो भी यूनिट्स है उसको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे 1 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट कर लेंगे किसी एक यूनिट में, या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो आपका सेंटीमीटर में सबको कन्वर्ट कर लो। तो ये आपका सेंटीमीटर में दोनों है, तो हम लोग इसको मीटर वाले को सेंटीमीटर में ही पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ टैंक इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू यू ऑल नो 100 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ओके, तो वी नो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड equal to tank is like a cuboid. Okay, tank is like a cuboid, so volume of tank equal to length into breadth into height. What is the length? 100 centimeter. What is breadth? 40 centimeter. And what is height? 50 centimeter. Okay, so multiply all. Okay, this is 2000 20 lakh. Okay, अब ये बोल रहा है कि कितना लीटर होगा। ओके, ये सेंटीमीटर क्यूब हुआ, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वी नो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका होगा 200 लीटर, ठीक है। तो इस फिश टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, 200 लीटर। ओके, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी टैंक का कि उसका वो कितना कंटेन कर सकता है वाटर। ओके, चाहे उसका वॉल्यूम क्या है। ओके, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, लेंथ एंड हाइट ऑफ क्यूबाइडल वायर हाउस इज 6 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। ओके, हाउ मच क्यूब शेप बॉक्सेस ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर विल फिल द वायर हाउस कंप्लीटली। वायर हाउस क्या होता है, वायर हाउस वहां पे हम लोग कुछ सामान, जैसे कि हम लोग सामान मंगाते हैं ना, जैसे कि कुछ ऑनलाइन साइट्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे बहुत सारे। ओके, तो आपको जो भी वो लोग सामान पहुंचाते हैं, ठीक है, वो किस में आता है, एक कोई क्यूबाइडल बॉक्स में, ठीक है। किसी ना किसी बॉक्स में आपका क्या आता है, आपका सामान आता है, राइट। तो वो कहीं पे स्टोर होता है, ठीक है। वो कहाँ पे स्टोर होता है, वायर हाउस में, ठीक है। तो एक वायर हाउस है जो कि 6 मीटर उसका लेंथ है, 6 मीटर उसका लेंथ है, ब्रेथ 4 मीटर है, और हाइट भी 4 मीटर है। ओके, तो उसमें हमको कितने सारे बॉक्सेस रख सकते हैं, ठीक है। कितने स्क्वायर वाले बॉक्सेस, 40 सेंटीमीटर साइड वाले बॉक्सेस क्यूब कितने रख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वायर हाउस का वॉल्यूम। एंड वायर हाउस का वॉल्यूम क्या होगा, वायर हाउस का वॉल्यूम होगा 6 × 4 × 4। ओके, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो 40 × 40 × 40। बट यहाँ पे देखिए मीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है। ओके, तो आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, ओके,
हाँ, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वायर हाउस। तो वॉल्यूम ऑफ वायर हाउस क्या होगा, पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 मीटर इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 600 इंटू 400 इंटू, my mouse is not working, wait a minute. Okay, it's now working. 600 into 400 into 400, this is the volume of wire house. Okay, आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट उसका कोई नीड नहीं है। ओके, जब अगर आपसे पूछा जाए तो यू कैन मल्टीप्लाई इट। ओके, बट हेयर द क्वेश्चन हैज आस्क्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस। ओके, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई इट। ओके, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल टू क्या होगा, एल क्यूब। ओके, हमने पढ़ा था कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब। ओके, या फिर ए क्यूब, साइड को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया 40 क्यूब होगा, तो 40 इंटू 40 इंटू 40। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैलकुलेट करना है, तो जो वायर हाउस का वॉल्यूम है डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स से। तो 600 इंटू 400 इंटू 400 डिवाइड बाई 40 इंटू 40 इंटू 40। ओके, मतलब कि लेंथ ऑफ वायर हाउस, वॉल्यूम ऑफ वायर हाउस divided by volume of box. Okay, so how many box will fill the warehouse, that is 1500 box. ठीक है, और we can say warehouse contain 1500 boxes in it. Okay, and one box size is 40 into 40 into 40, that is 40 cube centimeter cube. Okay, our next question is question number third. If 5 liter molten mixture of खोआ, ठीक है, have you know about खोआ? Have you written? If 5 liter molten mixture of खोआ and sugar is poured in a tray, ठीक है, मतलब कि खोआ और शुगर का मिक्सचर 5 लीटर हम लोग एक ट्रे में क्या करते हैं, मतलब डालते हैं। ट्रे समझते हो, ट्रे लाइक जैसे कि जो स्वीट्स मेकर होते हैं, मिठाई वाले दुकान वाले, ओके, वे ट्रे यूज करते हैं इस तरीके का। ओके, आप सब लोगों ने देखा होगा, राइट? तो इस तरीके का ट्रे वो लोग यूज करते हैं। तो उस ट्रे में उन्होंने क्या किया है, 5 लीटर मोल्टेन मिक्सचर ऑफ खोआ एंड शुगर उन्होंने पोर किया है टू इट्स फुल कैपेसिटी, जो कि इसका मतलब फुल कैपेसिटी है, मतलब 5 लीटर में ये पूरा भर जा रहा है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रे इफ इट्स ब्रेथ इज 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर। ओके, इसका ब्रेथ क्या है, 40 सेंटीमीटर। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ पे फोटो बनाऊं तो कुछ इस तरीके का होगा, राइट? ओके, तो लेंथ ये आपका है, दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। ओके, तो लेंथ आपका कितना है, लेंथ नहीं पता है, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर है और हाइट 2.5 है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर। ओके, तो लीटर को हमको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, तो कितना होगा, हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 5000। 5 लीटर इक्वल टू 5000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? निधि, मानसी, पार्थ, ओके। तो कैपेसिटी ऑफ ट्रे इज 5 लीटर इक्वल टू 5000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इक्वल टू कितना होगा,
5000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम 5000। ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 5000। That means length we have not we have no value of length. What is the value of B? 40 centimeter. 40 into height is 2.5. We'll put here and got the answer. Okay, तो यहाँ पे होगा कितना, 40 इंटू 2.5, ठीक है, डेट इज 100। और यहाँ पे होगा कितना, 5000। ओके, कट डबल जीरो एंड यू विल गेट 50 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द ट्रे। ओके, लेंथ ऑफ ट्रे कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। ओके, तो इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो हमने दो चीज पढ़ा अभी तक, एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और दूसरा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज लेंथ क्यूब, एल क्यूब। ओके, तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। तो इसमें आपको उसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग इसको करेंगे घर से होमवर्क में। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का नाम सुने हो आप लोग, कितने लोगों ने सुना है सिलेंडर का नाम? यस और नो? सबके घर पे यूज होता है ना सिलेंडर, गैस सिलेंडर। ओके, ओके, मतलब सबने सुना है, वेरी गुड। ओके, तो सिलेंडर क्या होता है? तो सिलिंड्रिकल कंटेनर जैसे में सिलिंड्रिकल कंटेनर में आपका वाटर बोतल भी हो सकता है, गैस सिलेंडर भी हो सकता है, एंड यू वी यूज रोटी बनाने के लिए वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है थोड़ा, बट उसका जो नेक होता है वो पतला होता है और बाकी सिलिंड्रिकल शेप होता है, मिडिल पार्ट। ओके, और हम लोग मेनी टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, पेपर को रैप कर देते हैं, पेपर को फोल्ड कर देते हैं, तो भी सिलेंडर का शेप बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जानते हो। ओके, तो सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का? ठीक है, तो सरफेस एरिया जैसे कि हम अगर बात करें, तो अगर यहाँ से एक साइड से हम लोग सीधे इसको कट कर दें, जैसे कि एक सिलेंडर है आपका, जैसे कि पेपर को हम फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, पेपर को हम फोल्ड करते हैं और उसको फिर तो ये सिलिंड्रिकल शेप में बन जाता है। फिर हम उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का ओपन होगा। ठीक है, और ये किस तरीके का दिखेगा, ये आपका एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ये किस तरीके का शेप होगा, रेक्टेंगुलर शेप। ओके, तो रेक्टेंगुलर शेप का हम एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, ये जो होगा आपका, ये आपका लेंथ होगा, ये आपका लेंथ होगा। डेट मीन्स अगर आप इसको फोल्ड करते हो सर्कुलर में, तो ये पार्ट क्या होगा, लेंथ वाला पार्ट है, लेंथ वाला पार्ट है। ओके, और अगर सिलेंडर में देखो तो ये किस तरीके का दिखेगा, सर्कल में दिखेगा, सर्कल टाइप में। ठीक है, तो सर्कल का हम जब सरकमफेरेंस निकालते हैं इसका, अगर हमको लेंथ चाहिए तो क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस ही क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, रेक्टेंगल का लेंथ होगा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू एल। ओके, एंड ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा इसका, जो हाइट होगा वो। ठीक है, जो हाइट होगा सिलेंडर का वही ब्रेथ होगा। तो मतलब, ठीक है, मतलब तो रेक्टेंगल that is L into B, to B। वायर की तरह फिर से, लेट मी चेक।
अब आवाज सही आ रहा है? ओके। तो एरिया क्या होगा आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? 2 पाई आर। ओके, तो 2 पाई आर यहाँ पे पुट करेंगे, 2 पाई आर इंटू ब्रेथ क्या है? एच है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 पाई आर एच क्या होगा? सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बट यहाँ पे अगर टोटल सरफेस एरिया का अगर बात करो, ठीक है, मैंने ऊपर का जो इसका ढक्कन है, ठीक, के बारे में बात किया है। ठीक है, सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? अगर सिलेंडर ओपन है तो 2 पाई। ओके, अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ऊपर का जो ढक्कन है उसका एरिया और फिर नीचे का जो ढक्कन है उसका एरिया हम लोग निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऊपर का जो ढक्कन होगा उसका एरिया क्या होगा? ये सर्कुलर टाइप में है तो ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ओके, और इस तरीके के दो ढक्कन है, डेट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा आपका? ये वाला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर फेसेस। ओके, सबने नोट कर लिया? ओके, a water tank of cylindrical shape has diameter 1 मीटर। ठीक है, एक वाटर टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल टाइप में है। ठीक है, जैसे कि आपका बोतल है वो भी क्या है? एक तरीके का वाटर टैंक ही है। ओके, इस तरीके का आपका एक वाटर टैंक है। जैसे आपके छत पे देखते होंगे कि वाटर टैंक रहता है। ओके, जिससे कि आपके घरों में वाटर सप्लाई होता है, हम लोग स्टोर करते हैं वाटर को वहां पे। ठीक है, एक वाटर टैंक है जिसका डायमीटर कितना है? डायमीटर मीन्स यहाँ से यहाँ तक मतलब 1 मीटर है। ओके, और उसका हाइट क्या है? 2 मीटर है। डायमीटर क्या है? 1 मीटर और हाइट क्या है? 2 मीटर। टैंक इज क्लोज विथ लीड। ठीक है, लीड मतलब होता है ढक्कन। ओके, द टैंक इज टू बी पेंटेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंक्लूडिंग द लीड। ओके, हम टैंक को क्या करते हैं? पेंट करते हैं। इंटरनल मतलब अंदर साइड से और बाहर से भी। ओके, तो फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज 80 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर हमको पेंट करने में अगर 80 रुपीज का मतलब कि खर्च हो रहा है तो टोटल खर्च कितना होगा? ओके, तो हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया निकाल लेंगे। जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, वही क्या होगा? मतलब कि उतना हमको पेंटिंग करना है, मतलब दो साइड से करना है, मतलब उसका डबल हम लोग करेंगे। ओके, तो सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारे पास डायमीटर है तो डायमीटर डी इक्वल टू क्या है? 1 मीटर। ओके, एंड तो रेडियस क्या होगा? 1/2, 1/2 मीटर। ओके, एंड हाइट कितना है? हाइट है आपका 2 मीटर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर।
तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे होगा 2 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ पाई, सबने बताया था पाई का वैल्यू 3.14, और सम केसेस में अगर आप फ्रैक्शन में लेना चाहो तो 22/7, एंड आर का वैल्यू कितना है 1/2, डेट इज 0.5 इंटू 2 प्लस 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3.14 इंटू 0.5, 2 प्लस 0.5 डेट इज 2.5, और सबका प्रोडक्ट करेंगे तो ये होगा 7.85 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो मतलब हमको पेंट करना है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से, तो मतलब इसका डबल होगा। ठीक है, सरफेस मतलब कितने सरफेस को हमको पेंट करना होगा, इसके डबल सरफेस को पेंट करना होगा। समझ में आ रहा है ना सबको? जब भी हम लोग इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से पेंट करना है, तो ये सरफेस एरिया वन साइड का है। ओके, तो दोनों का कितना हो जाएगा आपका, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका 15.7। ओके, 15.7 स्क्वायर मीटर। ओके, तो इतना सरफेस हमको प्रिंट करना है। अब बात करते हैं कि 80 रुपीज पर मतलब पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर 80 रुपीज का एक्सपेंशन होता है। तो कितना में स्क्वायर मीटर है 15.7। ओके, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 मीटर के लिए 80 रुपीज, तो 15.7 के लिए 15.7 इंटू 80, दैट इज 1256, 1256। ओके, तो इतना मतलब एक्सपेंस होगा पेंटिंग करने के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली बोथ साइड से। ओके, इज इट क्लियर? Is it clear? Next question and last question. Okay. Now अब आवाज आ रहा है कि अभी भी ब्रेक हो रहा है वॉइस? काइंडली कंफर्म, क्लियर और नॉट? यस, ऑडिबल, वेरी गुड। सो अब आपका सेशन जो है वो ज़्यादा देर का नहीं है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर हम क्लास एंड कर देंगे। ओके, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जिंक सीट, ठीक है, ये एरिया वाला जो भी आपका क्वेश्चन है वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग होता है, और एग्जाम में मतलब कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ओके, अ जिंक सीट इज ऑफ लेंथ 3.3 मीटर एंड ब्रेथ इज 3 मीटर। ओके, जस्ट इमेजिन अ जिंक सीट। ओके, सीट मतलब जैसे कि एक पेपर है, ठीक है, वो आपका क्या है, एक सीट है। ओके, तो किस तरीके का सीट होगा, इस तरीके का, राइट। उसका लेंथ क्या है 3.3 मीटर लेंथ है, ब्रेथ है आपका 3 मीटर। ओके, हाउ मेनी पाइप्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम दिस सीट।
ठीक है। इस सीट से हम लोग कितने मतलब 30 सेंटीमीटर लेंथ वाला और 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ओके, कितने पाइप हम लोग बना सकते हैं। तो कितने बना सकते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट कैसे है, हम लोग क्यों हैं, इसको हम लोग इजी बना देंगे। कैसे, तो वी ऑल नो, हम लोग इसी सीट से हमको क्या करना है, पाइप बनाना है। ओके, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक पाइप में कितना सीट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक पाइप बनाने के लिए जो कि 30 सेंटीमीटर लंबा होगा और उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा, उसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा सीट का। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, पाइप क्या होता है, पाइप किस तरीके का होता है, होलो पाइप होता है इस तरीके से। ठीक है, पाइप इस तरीके का होता है। तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ पाइप। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, नॉट टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे क्या, नहीं यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो भी पाइप होता है वो दोनों साइड से ओपन होता है। ठीक है, क्लोज नहीं होता है। बातें समझ में आ रही है ना, जो मैं बता रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH। ओके, 2 पाई RH हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। देखिए, हमने यहाँ पे निकाला था 2 पाई RH। ओके, तो आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग पुट करेंगे 3.5। ओके, और हाइट का कितना वैल्यू है, 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, तो 2 × 22/7 इंटू 35/10 इंटू 30, तो 7 फिर जा 35। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 22, डेट इज 660 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये हो गया मतलब एक पाइप का रिक्वायरमेंट कितना है, 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, एक मतलब पाइप हमको बनाने के लिए इतना हमको सीट का रिक्वायरमेंट होगा। हमारे पास सीट कितना है, हमारे पास सीट है 3.3 इंटू 3 मीटर का। ओके, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो हम लोग पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले इसको सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 330। ओके, और ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, तो एरिया ऑफ सीट क्या होगा, एरिया ऑफ सीट क्या हो जाएगा आपका 3.3 इंटू 3। ठीक है, डेट इज 330 इंटू 300, तो ये हो गया आपका इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब हमको निकालना है कि कितने सारे पाइप हम लोग उससे सीट से बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ पाइप्स मेड फ्रॉम द सीट इक्वल टू एरिया ऑफ सीट, जो आपका एरिया है, ओके, सीट का एरिया है, उसको डिवाइड बाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप कितना है 660, और एरिया ऑफ सीट कितना है 330 इंटू 300। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, तो 150 हम लोग उस तरीके का पाइप बना सकते हैं। ठीक है, तो जिंक सीट से हम लोग कितने सारे पाइप बना सकते हैं, 150 पाइप्स वी कैन मेड। ओके, तो आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन से इन द चैट बॉक्स। ओके, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया,
एरिया ऑफ सर्कल के बाद हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने डिस्कस किया। ओके, जस्ट आफ्टर उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? क्यूबॉइड। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? सिलेंडर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद रहेगा। तो चलो एक बार जस्ट आप याद करो कि एरिया ऑफ सर्कल क्या मैंने बताया था? एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 एल स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। राइट? ओके, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये याद भी रखना है, याद करने की जरूरत है इसको। यस और नो? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को याद करने की जरूरत है? यस और नो? याद हो गया ऐसे ही? नो? ओके, यू हैव टू मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही याद रहेगा। ओके, तो नो नीड टू रिमेम्बर इट, यू कैन डू इट सेल्फ। ओके, बट आपको याद रखना है। ओके, सो आपका आज का होमवर्क क्या होगा? होमवर्क है आपका 15.6, 15.6 एंड 16.1 एंड 16.2। ओके, 16.1 एंड 16.2। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय Bye, sir. Thank Bye. you. बाय। Thank you. ओके, प्लीज लीव। गुड नाइट, बाय।